हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 10 द सेमन एट बनारस। इसमें एक स्टोरी है जिसमें मेन कैरेक्टर है किस्सा गोतामी, जिसके सन की डेथ हो जाती है और वो गौतम बुद्धा के पास जाते हैं। तो थोड़ी सी बात जो है यहाँ पर गौतम बुद्धा की भी होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन कवर किए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लोगे, जस्ट आपको ये वीडियो कंप्लीटली देखना है। और मैं आपको सजेस्ट करूं कि पीडीएफ के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, वीडियो को कंप्लीटली देखें। तो देखने से क्या होगा ना, अप टू 60% तो आपको देखते समय ही लर्न हो जाएगा। बाकी थोड़ा मोड़ा के लिए आप पीडीएफ का सहारा ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट डिड किस्सा गोतामी डू व्हेन हर ओनली सन डाइड? व्हाट डिड हर नेबर्स थिंक अबाउट हर? जब किस्सा गोतामी का इकलौता बेटा की डेथ हो जाती है तो किस्सा गोतामी क्या करती है और नेबर जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं? किस्सा गोतामी ओनली सन है डाइड, सी वॉज ओवरहेल्म्ड विद ग्रीफ। वो मतलब कि जैसे ही उसके बेटे की डेथ होती है वो पीड़ा से, दुख से एकदम भर जाती है। शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो अपने हर पड़ोसी के पास ले जाती है अपने मृत बच्चे को। शी आस्क्ड देम फॉर द मेडिसिन टू क्योर हर सन। वो सभी से कहती है कि दवाई दे दो जिससे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द नेबर्स थॉट शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस एज द डेड चाइल्ड कुड नेवर बी क्योर्ड। पड़ोसी ये सोचते हैं कि इसने अपना सेंस ही खो दिया है, क्योंकि एक मरे हुए बच्चे को कभी भी जिंदा या फिर उसका इलाज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड किस्सा गोतामी गो टू द बुद्धा? किस्सा गोतामी बुद्धा के पास कैसे जाती है? एंड व्हाट डिड बुद्धा आस्क गोतामी टू डू? और अब बुद्धा जो है गोतामी से क्या करने के लिए बोलता है? अ मैन आस्क्ड किस्सा गोतामी टू गो टू सक्या मुनि द बुद्धा। एक आदमी उसे एडवाइस करता है किस्सा गोतामी को कि आप जाओ सक्या मुनि के पास, जो कि बुद्धा है। ही वॉज फिजिशियन हु कुड क्योर हर डेड सन। एक इकलौते वही फिजिशियन है जो कि तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। शी वेंट टू द बुद्धा। वो बुद्धा के पास जाती है। ही आस्क्ड किस्सा गोतामी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस। तो उसके बाद जो बुद्धा है वो ये बोलते हैं किस्सा गोतामी से कि तुम एक मुट्ठी सरसों के दाने मुझे एक घर से ला के दो, बट एक कंडीशन डालते हैं। द हाउस मस्ट बी सच वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी ने अपना बच्चा, अपना पति, अपने माँ बाप या फिर दोस्त को नहीं खोया हो, मतलब उसकी डेथ नहीं। घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। ये बुद्धा ने बोला किस्सा गोतामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड किस्सा गोतामी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस? किस्सा गोतामी इस बात को रियलाइज कैसे करती है कि जो जिंदगी और मौत एक प्रोसेस की तरह है? तो आंसर देखिए, द बुद्धा आस्क्ड हर टू फाइंड अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ लव्ड वन, बट किस्सा वॉज अनेबल टू फाइंड एनी सच हाउस। बुद्धा ने क्या बोला था कि आप एक ऐसा घर चुन के लाओ जहाँ पर कोई भी जो है मरा ना हो, लेकिन किस्सा गोतामी ऐसे घर को ढूंढने में अनेबल रही, नहीं ढूंढ पाई। शी देन सॉ फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द सिटी। तब उसकी जो नज़र है वो कहाँ पर पड़ती है? शहर के टिमटिमाते लाइट की तरफ। एंड रियलाइज दैट्स पीपल लाइफ्स आर सिमिलर टू दिस लाइट। और तब वो ये बात को रियलाइज करती है कि लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो भी इस लाइट की तरह है, विच राइज एंड देन एक्सटिंग्विश, की जो पहले जल्द आती है और उसके बाद बुझ जाती है। इन दिस वे शी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। इस तरीके से वो रियलाइज़ कर लेती है कि ज़िंदगी और मौत जो है एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह है। नेक्स्ट है, वाई डिड किस्सा गोतामी से हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ? व्हाट डिड सी रियलाइज अबाउट द फेट ऑफ मैनकाइंड? किस्सा गोतामी एक स्टेटमेंट बोलती है कि मैं अपने दुख में, अपनी पीड़ा में कितनी सेल्फिश हो गई थी, और वो अपना जो मतलब किस तरीके से इस चीज़ को रियलाइज़ करती है वही क्वेश्चन है, लेकिन इसका थोड़ा सा आंसर अलग करेंगे। किस्सा गोतामी कुड नॉट गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड नॉट इवन फ्रॉम वन फैमिली वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। किस्सा गोतामी वो जो मुट्ठी भर सरसों के बीज नहीं ला पाई किसी भी उस फैमिली से जहाँ पर कि कोई भी किसी की भी डेथ नहीं हुई हो। ओनली देन सी रियलाइज दैट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। तब वो समझती है कि बुद्धा उसे क्या समझाना चाहते थे। सी रियलाइज दैट सी वॉज वेरी सेल्फिश इन हर ग्रीफ। अब वो इस बात का रियलाइजेशन करती है कि वो अपने पीड़ा में काफ़ी सेल्फिश हो गई थी। सी फॉरगेट दैट डेथ स्पेयर्स नन। वो ये भूल जाती है कि डेथ कभी मतलब डेथ से कोई भी नहीं बच सकता। वन हु इज़ बॉर्न इज डेस्टाइन्ड टू डाई सूनर और लेटर। जो भी पैदा हुआ है वो आज नहीं तो जल्दी या बाद उसको मरना जरूर है। She realized that no lamentation or grieving can bring a dead person back to life again. वो इस बात का रियलाइज़ करती है कि चाहे आप कितना ही विलाप कर लो, कितना ही रो लो, कितना ही पीड़ा में रहो, लेकिन एक डेड पर्सन को दोबारा से वापस नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा बिफोर एनलाइटमेंट।
तो बुद्धा को जो है इनलाइटमेंट मिल गया था, ठीक है ना, उनको ज्ञान मिल गया था। तो उनके ज्ञान लेने से पहले गौतम बुद्धा की ज़िंदगी कैसी थी उसको जो है ब्रीफ डिस्कशन आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, तो आपको पता होना चाहिए। बुद्धा वॉज अर्लियर अ प्रिंस एंड लिव्ड इन लग्जरी। बुद्धा पहले क्या थे, एक राजकुमार थे और एक लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे। व्हेन ही एनकाउंटर सफरिंग एंड ग्रीफ, लेकिन जब उन्होंने दुनिया में एक बार वो विजिट में जाते हैं, देखते हैं कि लोगों के पास कितना दुख है, इट मेड हिम सैड एंड सॉरोफुल, वो उन्हें बहुत दुखी कर देता है। ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड वेंट इन सर्च ऑफ रिडेंस फ्रॉम द सफरिंग, वो फिर वो सपना सब कुछ छोड़ जाते हैं और वो इस चीज़ की खोज में चले जाते हैं कि दुख से कोई इंसान छुटकारा कैसे पा सकता है। ही वॉन्डर फॉर 7 years, वो 7 साल तक इधर उधर घूमते रहते हैं। देन वन डे ही सेट अंडर ए फिग ट्री एंड वोड नॉट टू लीव अंटिल ही वॉज एनलाइटन्ड, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक दिन एक फिग ट्री के पास बैठ जाते हैं और इस बात की शपथ लेते हैं कि वो यहाँ पर छोड़कर तब तक नहीं चले जाएंगे जब तक कि उनको पूरी तरीके से ज्ञान का अनुभव नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है, वाई डिड बुद्धा चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन। अब जब बुद्धा को पूरी तरीके से ज्ञान मिल जाता है तो उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश देने के लिए बनारस को ही क्यों चूज किया। बनारस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट होली प्लेस ऑन द बैंक ऑफ द सैक्रेड रिवर गंगा। बनारस जो है सबसे पवित्र जो माना जाता है और जो कि गंगा नदी के किनारे है, बसा हुआ है। मेनी पीपल कम हियर टू गेट रिड ऑफ देयर सैरोज एंड सफरिंग एंड टू रिपेंट फॉर देयर सिंस। बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं अपने दुख को कम करने के लिए और अपने पापों को मिटाने के लिए। एज द बुद्धा वॉन्टेड टू लेसन देयर सॉरो एंड सफरिंग, और बुद्धा क्या चाहते थे कि लोगों के पास जो दर्द है, दुख है, उसको कम करें। सो ही चूज टू प्रीच हिज फर्स्ट sermon एट बनारस, तो इसीलिए उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश बनारस में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी द sermon एट बनारस। जो sermon एट बनारस वाली स्टोरी है उसमें मोरल क्या है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वन शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल एंड नो वन कैन एस्केप डेथ। मोरल जो स्टोरी की यही है कि हर किसी को इस बात को समझना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो मोर्टल है, मतलब कि वो अमर नहीं है, वो उसका मतलब कि और वो मौत से नहीं बच सकता है। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंकिंग अबाउट बाउंड सिचुएशन विल इंक्रीज वन स्ट्रेस एंड लीड टू सॉरो। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप नेगेटिव सिचुएशन को अगर आप लेकर बैठे रहोगे तो इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और उससे आप और दुखी होगे। सो आवर प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन नेग्लेक्टिंग सॉरोज एंड फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी। तो प्राइमरी फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम सॉरोज को नेग्लेक्ट करें और उन चीज़ों पे फोकस करें जो कि हमें खुशी देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू किस्सा गोतामी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीफ ऑफ लाइफ। किस्सा गोतामी के अनुसार दुनिया में मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या होता है। अकॉर्डिंग टू किस्सा गोतामी द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीफ ऑफ लाइफ इज द डेथ ऑफ क्लोज वंस। सही बात है, किस्सा गोतामी ने ये कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख वही है कि आप किसी अपने को खो दो। She gets upset over her son's death and feels this to one of the most significant suffering of her life. जब वो अपने बेटे को खो देती है तब वो ये फील करती है कि वो जिंदगी का सबसे बड़ा उसका दुख था। बट लॉर्ड बुद्धा एक्सप्लेन्स टू हर अबाउट इट, लेकिन वो जो बुद्धा है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं जिसके बाद उसकी थिंकिंग चेंज होती है, किसकी, किस्सा गोतामी की। अब यहाँ पर हम दो करेंगे क्वेश्चन लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनता है तो इसी दो टाइप का बनता है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों कवर कर लिया है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड बुद्धा मेक किस्सा गोतामी अंडरस्टैंड अबाउट रियलिटी ऑफ डेथ। बुद्धा ने किस्सा गोतामी को किस तरीके से समझाया डेथ की रियलिटी को। अब यहाँ पर जो है आप चाहे तो शॉर्ट से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट से आप आसानी से 2-3 क्वेश्चन में जो उसका निचोड़ बन जाता है, लेकिन बट फिर भी मैंने सेपरेटली इसको ऐड किया है ताकि आप चीज़ों को समझ सको। किस्सा गोतामी ओनली सन हैड डाइड इन हर ग्रीफ सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन अ मैन सजेस्टेड हर टू गो सक्या मुनि द बुद्धा। किस्सा गोतामी रिक्वेस्टेड गौतम बुद्धा टू गिव हर द मेडिसिन दैट वुड क्योर हर सन। किस्सा गोतामी रिक्वेस्ट करती गौतम बुद्धा से कि कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। द बुद्धा रिप्लाइड दैट ही वांटेड अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पैरेंट और फ्रेंड। बुद्धा ने रिप्लाई में ये कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला के दे दो एक ऐसे घर से जहाँ पर कोई मरा ना हो। किस्सा गोतामी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर घर जाती है। पीपल पिटिएटेड हर बट शी कुड नॉट फाइंड एनी हाउस। ठीक है ना, लोग उस पर दया तो दिखाते हैं लेकिन कोई भी जो है उसको ऐसा घर मिल ही नहीं पाता, क्योंकि हर किसी के यहाँ किसी ना किसी की तो डेथ होगी ना। सी थॉट हाउ सेल्फिश
शी हैड बीन इन हर ग्रीफ, उसके बाद वो सोचती है कि वो अपने दुख में कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। सी रियलाइज दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स, और वो रियलाइज़ कर लेती है कि जो डेथ है वो हर ह्यूमन बींग के लिए एक कॉमन बात है और देर सवेर आएगी ज़रूर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वाई एंड हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम बिकम बुद्धा, क्यों और कैसे सिद्धार्थ गौतम जो है वो बुद्धा बन गए। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। गौतम बुद्धा जो एक राजकुमार के रूप में जन्मे थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। नॉर्थ इंडिया के वो राजकुमार थे। एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर लर्निंग द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों की पढ़ाई के लिए भेजा गया। 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। 4 years के आने के बाद जब वो घर वापस आए तो उन्होंने एक राजकुमारी से शादी की। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी। उनका एक बेटा भी हुआ और फिर उसी रॉयलिटी से वो उनका जिंदगी भी चल रहा था। अप टू द एज ऑफ 25 द प्रिंस वॉज शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन 25 की एज में उन्हें पता चल जाता है कि दुनिया में कौन कौन से दुख हैं। Then while going out for hunting, he came across by chance a sick man, an aged man, a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो जब वो हंटिंग के लिए जा रहे थे तो उन्हें कितने लोग मिले, एक तो बीमार आदमी मिला, एक बूढ़ा आदमी मिला, एक फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब कि लाश को ले जा रहे थे जो वो जुलूस जैसा, और उसके बाद उन्हें एक मोंक मिला जो कि दान के लिए भीख मांग रहा था। दिस साइट मूव द प्रिंस सो मच that he went out into the world to seek a state of high spiritual knowledge concerning the sorrow of human being। अब इन सारी चीज़ों को देखकर जो है प्रिंस का दिमाग घूम जाता है कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा दुख है। तो वो इस चीज़ को लेकर जो है सोचते हैं कि अब जो है मुझे एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर मैं ये नॉलेज गेन कर सकूँ कि जो दुनिया के लोग हैं वो किस तरीके से अपने दुख से दूर हो सकते हैं। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक इधर उधर घूमे। फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे बैठा और उसके बाद 7 दिन में आफ्टर 7 days उन्हें ज्ञान का आभास हो गया। आफ्टर दैट ही केम टू बी नोन एज बुद्धा, और उसके बाद ही उनका नाम बुद्धा पड़ गया। और जिसके बाद उन्होंने अपना फर्स्ट sermon कहाँ पर दिया, बनारस में दिया। ठीक है, तो वर्ड लिमिट का भी आप ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम में। तो इसमें से हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। इससे जो है ना आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, समझ लीजिए पूरा चैप्टर जो है, पूरा आपका लेसन, पूरी स्टोरी कवर हो गई। तो आपका कोई भी क्वेश्चन इधर उधर घुमा के भी देगा ना तो आप आसानी से क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।